Namaskar, I'm Dr. Sahitya. I've been practicing Ayurveda from past 13 years in various cities of the country like Manali, Pune, Indore, and presently I'm practicing in Ahmedabad as a Nadi consultant for Shri Shri Tattva. And I've been treating the chronic cases of skin diseases, lifestyle disorders, musculoskeletal diseases, and various other autoimmune diseases, PCOS, and many others. And I'm thankful to Lord Dhanvantari that He has blessed us with this knowledge of Ayurveda on this Ayurveda day. I thank Ayurdarshan Conclave that they have chosen such a wonderful topic, longevity. Longevity and Ayurveda has a huge connection. As Ayurveda, the name suggests, a Veda which tells us about the Ayu. So that is Ayurveda, and आयुर्वेद में आपको का जो मोटिव है वो है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणा मातुरस्य विकार प्रशमनम च. दैट मीन्स कि आयुर्वेद आपके सिर्फ रोगों की चिकित्सा नहीं करता, आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है. ऐसा और कोई शास्त्र नहीं है जो आपको स्वस्थ रहने का भी तरीका बताए, चाहे वो जिसे हम आज के टाइम में सर्काडियन रिदम कहते हैं. आयुर्वेद ने इतने हजार सालों पहले उसे दिनचर्या, ऋतुचर्या के रूप में जिसका इतना अच्छा वर्णन मिलता है. दिनचर्या में बताया जाता है कि आपको सुबह उठ के कैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करनी है, दिन भर में क्या करना है, सोते समय तक का आपको सारा वर्णन मिलेगा कि आपको क्या करना है. ऐसे ही ऋतुचर्या में आपको वर्णन मिलेगा कि किस ऋतु में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आहार विहार दोनों के बारे में, क्या उस ऋतु के हिसाब से क्या क्या आपका दोष बढ़ाएगा, आपके कौन से दोष उस ऋतु में किन दोषों का संचय होता है, किन का प्रकोप होता है, इन सब का वर्णन आयुर्वेद में आता है. सो इट इज़ वेरी सिंपल फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स कि अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करें तो हम अपने आप ही अपनी लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं. और ये सब आयुर्वेद के ये सारे जो भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णन आता है रसायन का, तो रसायन का वर्णन ही इसलिए किया गया है कि हम अपनी हर अवस्था में स्वस्थ रह सकें, चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे वो किशोर अवस्था हो. सो इट इज़ वेल प्रूवन कि आयुर्वेदा हैज़ हेल्प्ड एंड विल ऑलवेज हेल्प इन लॉन्जिविटी. और मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ, और नाड़ी में हम देखते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके शरीर में किन दोषों की विकृति है. और इसके अलावा इस ऋतु में आप जिस भी ऋतु में हम नाड़ी देख रहे हैं तो उस आपकी विकृति और आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको किन चीज़ों को खाना चाहिए या किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए हम बहुत इजीली उससे बता सकते हैं. तो अगर आप उस सबको फॉलो करें तो आप अपने आप ही बीमार होने से बच जाएंगे. आपको वो बीमारी होगी ही नहीं, क्योंकि हर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वात पित्त कफ के अलावा है. इतने साल की प्रैक्टिस में मैंने यही देखा कि अगर हम उसके कारण को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम आयुर्वेद में भी हर चीज़ को बड़ी आसानी से अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हैं. बस हमें उसका कारण, हमें उसके दोषों का कारण पता चल जाए. निदान परिवर्जन हमारा आयुर्वेद में एक आता है. बेसिकली निदान, जिस कारण से वो डिजीज़ हुआ है, अगर हम उसी का परिवर्जन करते हैं, हम उस कारण को ही बंद कर दें तो वो डिजीज़ बढ़ना अपने आप बंद हो जाएगी. बट अगर हम दवाई खा रहे हैं, खाते रहें, बट हम उसका जो कारण है उसे बंद नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है. वो खिंचती रहेगी, आपको आराम मिलेगा बट वापस वो आती रहेगी. तो इसलिए निदान परिवर्जन भी आयुर्वेद में ही बताया गया है. सो अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो श्योर एंड श्योर आप लॉन्जिविटी की लिए तैयारी कर रहे हैं, आप हेल्दी रहेंगे और बहुत ही अच्छे से लंबी उम्र जिएंगे. इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्लीज़
आयुर्वेदा को फॉलो करिए। और हमारे कंपनी श्री श्री तत्व का भी यही मोटिव है कि हम घर घर तक नाड़ी पहुंचाएं। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए। आपको अपनी प्रकृति पता होगी तो आप उसी के हिसाब से अपना खान पान करेंगे तो आप कभी बीमार ही नहीं होंगे और हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑफकोर्स आप लंबा जिएंगे। धन्यवाद।